प्यारे बच्चों, आज 19/8/2020 गणित की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो है पाठ चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति, उसमें प्रश्नावली 3 का 5वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। निर्देशांक ज्यामिति का 7.3 के 5वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। ध्यान से देखिए, प्रश्न कहता है इसमें कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है। उसने प्रश्न कहा कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा भाई? देखिए, अध्याय 9 उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ABC के शीर्ष दिए A के 4/6, B के 3/2, C के 5/2। तो हमें देखिए क्या बनाना है। एक आपने रफली चित्र बना लिया, ABC शीर्ष भी लिखते हैं, यहीं भी लिखते हैं 4/6, B का है 3/2 और C का है 5 और 2। ये शीर्ष यहाँ भी लिख दिया। अब देखिए क्या करना हमें। सबसे पहले आप देखिए इसकी मध्यिका है। मध्यिका माने मध्य बिंदु, सम्मुख भुजा से मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा मध्यिका कहलाती है। तो इसके लिए हम जो सम्मुख भुजा है A का ये, तो BC का मध्य बिंदु निकालेंगे। BC का मध्य बिंदु, इसके सूत्र में वहीं लिख देते हैं x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2। अब यहीं लिख दिए, यहीं देखिए BC के लिए x1 y1 x2 y2। B चूँकि क्या है तो B पहला बिंदु है, x1 y1 x2 y2। मान लिख लीजिए कितना है 3/2 ये है, 5 और 2 ये है। x1 x2 जोड़ेंगे 3 + 5, 3 + 5/2। y1 y2 जोड़ेंगे तो -2 + 2/2। 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8/2। ये 2 में 2 जोड़ेंगे तो 0/2। 8 में 2 से भाग देंगे 4 और 0 से भाग देंगे 2। तो ये देखिए इसके निर्देशांक के एक मध्य बिंदु से मिला लीजिए D। इसका निर्देशांक बन के आया 4 और 0। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है और पुनः ABD ACD का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। चूँकि सूत्र आप जानते हैं, सूत्र लिखें। क्या बताएगा आपको? 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। ये देखिए, अब सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, आपने सूत्र लिख दिया। यहाँ देखिए, अब x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे नोट कर लें, ठीक है ना। ABC का तो A का हो गया 4/6, क्रम से लिखेंगे 3/2 और C का 5 और 2। बस कुछ करना नहीं है इसमें, खाली मान रख देना है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान लिख दीजिए। x1 का मान कितना है 4, y2 कितना है -2, y3 कितना है 2, प्लस x2 कितना है 3, y3 कितना है 2, y1 कितना है -6। ये देखिए मजला बना, प्लस x3 है 5, y1 कितना है -6, y2 कितना है -2। तो ये ऐसे बना और ये मंझला पुष्ट आया। मान को बहुत सावधानी पूर्वक रखना है। 1/2 4। यहाँ देखिए -2 ये दो जोड़ेंगे तो -4 आएगा। 3 कोष्ठ के बाहर ऋण चिन्ह अंदर का बदल जाएगा, तो ये 2 है प्लस हो जाएगा, प्लस 5 ये -6 है, कोष्ठ खोलेंगे प्लस हो जाएगा 1/2। 4 का 4 गुणा करेंगे तो ऋण 16 आएगा। ये देखिए 3
यहाँ 6 2 8, यहाँ 5 माइनस 4, 1/2। तो -16, 3 8 24, 5 चौका 20, माइनस है, माइनस है नहीं, 1/2। देखिए माइनस दोनों के साथ जोड़ेंगे, -16 -20 + 24, 1/2, -36 + 24, 1/2, और फिर क्या आ जाएगा, -12। भाग दे देंगे तो -6 आएगा। -6 का मतलब हो गया 6 वर्ग मात्रक, 6 वर्ग मात्रक। अब ये माइनस क्यों आया, ये हम चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, थोड़ा घुमा दें, ABC की जगह पे ACB लिख दें, ACB लिख देंगे तो हमारा जो माइनस है वो पॉजिटिव में हो जाएगा। या यहीं से क्रम आगे पीछे लिखा होता तो भी हो जाता, लेकिन जिस क्रम में दिया है उसी क्रम में हमें निकालना है। तो अब हमारे पास निकालना है त्रिभुज ABD का। त्रिभुज, अब यहाँ भी देखिए ABD को हम ADB लिख दें, तब देखिए क्या आता है, ADB का क्षेत्रफल। इससे होगा कौन, पॉजिटिव निगेटिव, ये हो जाएगा। हमने D को B में कर दिया बीच में, तो देखिए क्या होगा, 1/2। यहाँ देखिए अब x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये लिख दिया। ए का मान हो गया 4 ऋण 6, ए का मान 4 ऋण 6 है। अब डी का मान आ गया, तो डी हो गया 4 0 और बी हो गया 3 ऋण 2। बस मान रखिए x1 है 4, y2 कितना भाई देखिए 0, y3 कितना है -2, प्लस x2 है 4, y3 है -2, y1 कितना है -6। एक सूत्र का माइनस, एक उसका मान माइनस, प्लस x3 कितना है 3, y1 कितना है -6, y2 कितना है 0, 1/2, 4। कोष को लेंगे 0, कोष का बाहर चिन्ह है तो अंदर का बदल जाएगा, धन हो जाएगा, +4 -2 ये है, कोष को लेंगे प्लस हो जाएगा, +3 है, -6 में से 0 घटाएगा तो -6 ही आएगा, 1/2, 4 × 2, धन यहाँ देखिए 4 ऋण 2 धन 6 है तो 6 में से 2 करके 4, और यहाँ 6 3 18 सीधे लिख देते हैं, 1/2, ये 4 दूनी 8, 4 चौका 16 -18, तो 16 और 18, 16 और कितना होगा 24 -18, 1/2, 24 में से 18 घटाएंगे आएगा 6 2 3 6, 3 वर्ग मात्रक। यदि इसी को अभी हम ABD करते तो माइनस में आ जाता। तो माइनस प्लस में खाली अंतर ये है कि साइड उसका चेंज हो रहा है और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर भी अब तीसरा पार्ट देख लीजिए, ACD का त्रिभुज, ACD का क्षेत्रफल। अब यहाँ लिख लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। ए का मान तो वही है 4 ऋण 6, हमने सी को पहले कर दिया तो ये हो गया 5 और 2, और डी को कर दिया तो 4 और 2। देखिए कि इससे भी फर्क पड़ता है कि नहीं, देखो यहाँ पास तो आ गया, तो x1 माने 4 है, y2 कितना भाई 2, y3 कितना है 0, प्लस x2 कितना है 5 और y3 है 0, y1 कितना है -6।
प्लस x3 है 4, सूत्र है y1 का मान के -6 माइनस टाइम y2, 1/2। देखिए 4, 2 में 0 घटेगा तो 2, 5, 0 कोष खोलेंगे प्लस हो जाएगा 4, ये देखिए दोनों ऋण हैं तो -8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 या 5, ये 6 बन के आया, यहाँ 4 - 8। ये देखिए 8 है, 5 छका 30 है, और ये 4 अठे 32 है। तो देखेंगे 1/2, ये हो गया 38 माइनस 32। तो 38 में से 32 से घटा देंगे तो आपका आएगा 6, 2 3 6। देखिए 3 वर्ग मात्रक, यानी दोनों जो त्रिभुज बन रहे हैं वो त्रिभुज हमारे क्या बन रहे हैं, 3 वर्ग मात्रक, अर्थात दोनों के मान बराबर, क्षेत्रफल बराबर है। यदि यही आपका ऋण, यदि इसी को हम थोड़ा चेंज कर दें तो अभी ऋण हो जाएगा। ACD की जगह पे ACD की जगह पे ADC लिख दें, D बीच में ला दें तो ये पोर्शन ऋण हो जाएगा। यहाँ B को बीच में ला दें तो ये पोर्शन ऋण हो जाता है। लेकिन यदि आप, ये तो थोड़ा ध्यान है, नहीं भी है किसी क्रम से लिख देंगे, माइनस आएगा भी तो, क्योंकि क्षेत्रफल है वो माइनस नहीं हो सकता, उसका साइड चेंज हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो हमारा प्रश्न क्या था, जो त्रिभुज की मध्यिका 2 बराबर क्षेत्रों में, ये जो मध्यिका है AD लिख सकते हैं, अतः मध्यिका AD त्रिभुज ABC को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, 2 बराबर त्रिभुजों में विभाजित करती है। अतः माध्यिका AD कामा त्रिभुज ABC को 2 बराबर त्रिभुजों, नाम लिख दें, क्या नाम दें इनका, जिस क्रम से लिखें वो थोड़ा ठीक लगेगा। ADB है, ADB और बराबर त्रिभुज ACD में बांटती है या विभाजित करती है, बांटती है। ये हमारा प्रश्न था। ये निर्देशांक ज्यामिति का अंतिम प्रश्न है जो किताब में टेक्स्ट बुक में दिया है। इसके बाद टेक्स्ट बुक में तमाम 2 4 10 उदाहरण भी हैं, कुल संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। इन प्रश्नों के तरीके आप समझें, कम से कम किताब वाले प्रश्न जो बार बार करते हुए अभ्यास करें। पेपर में कभी कभार होता क्या है, पेपर में प्रश्न बदल जाता है, लेकिन तरीके यदि आपको मालूम है तो पेपर में भले बदला है, प्रश्न आप आराम से